नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल की बात। और आज हम दिल की बात करेंगे कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित के साथ, जो कि लगातार 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं और बाद में केरल की राज्यपाल भी रहीं। शीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। शीला जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आजकल आप एक रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रही हैं, एक लंबे करियर से। रिटायर्ड तो नहीं है, हाँ डिफरेंट है, अलग किस्म की ज़िंदगी ज़रूर है अभी तो, लेकिन बहुत चीज़ें जहन में है और बहुत चीज़ें करेंगे। पर ये ज़रा दिल्ली का चुनाव ख़त्म हो जाए। आपने कहा रिटायर्ड नहीं है, अलग तरह की ज़िंदगी है, तो क्या टायर्ड है? टायर्ड भी नहीं हूँ, नेचुरल डिफरेंट चीज़ें हर 15 साल में, 20 साल में हर इंसान चाहता है कि कुछ तब्दीली आए, और तब्दीली आई है, मैं उसको आनंद से निभाऊंगी। पिछले साल जब दिल्ली का चुनाव हुआ था तो पूरी कमान आपके हाथ में थी पार्टी की, आप मुख्यमंत्री थे, जाहिर सी बात है 15 साल से लगातार, और आपके हाथों से दिल्ली फिसल गई। 15 साल आपने पकड़ के रखा, फिर अचानक फिसल गई, और अब आपकी एक तरह से कहा जाए गैर मौजूदगी में चुनाव लड़ा जाएगा, उस तरह से होल्ड आपका नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि फिर भी आपकी कोई ना कोई भूमिका तो दिल्ली में होगी। कहा जा रहा है कि आपको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, पूरी कैंपेन कमेटी की बागडोर आपके हाथों में सौंपी गई है। तो इस तरह मेहमान की भूमिका में दिल्ली की राजनीति करना कैसा महसूस? देखिए, मैं पहले तो आपने जो प्रश्न उठाया है, सारा कमांड मेरे हाथ में था, नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम ऐसा रहता है कि गवर्नमेंट जब होती है और पीसीसी जब होती है, तो जब चुनाव का वक्त आता है तो पीसीसी का ज़रा भारी पलड़ा होता है। ये ज़रूर है कि हाँ, हमारी सरकार थी तो नेचुरली सरकार की फेस जनता में जाती है, पीसीसी की नहीं जाती है। लेकिन इससे मैं बिल्कुल नकारती हूँ और मैं बिल्कुल साफ कहना चाहती हूँ कि कमांड मेरे हाथ में नहीं थी और ये गलत है। दूसरा, जो अब की बार हो रहा है, मैं एक तरह से केरला से वापस आई हूँ। कोई मेरा रोल विधिवत तरीके से नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेसमैन हूँ, ज़रूर रहूँगी, अंतिम सांस तक रहूँगी। हाँ, सोनिया गांधी ने मुझे चेयरमैन नेहरू सेंटिनरी कमेटी का ज़रूर बनाया, उसका जो काम हम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। तो इस वक्त भी पीसीसी जो है और उसके जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं, स्पोक्समैन हैं, वही काम कर रहे हैं। मेरे को कहा गया, जैसे आपने कहा, मेरे भी सुना है और अखबारों में देखा है कि शायद मैं किसी चीज़ की चेयरमैन बनी, पर मेरा ये मुझे ना तो कोई ऑफिशियल तरीके से बताया गया है, और मेरी राय ये थी कि मैं बाहर से काम करूंगी, कोई पद नहीं संभालना चाहती हूँ। जो अब नया जनरेशन है वो करेगा अपने आप। जी, मतलब कुल मिला के आपने मान लिया कि सब अब एक्टिव पॉलिटिक्स से एक तरह से आप अलग हैं और आप एक मार्गदर्शक की भूमिका में आप रहेंगी। एक्टिव पॉलिटिक्स फ्रॉम दिल्ली। जी, फ्रॉम दिल्ली। और बाकी जो भी कुछ काम होगा, मुझे कोई पद की लालच है ना लालसा है, और जो भी किया जाएगा, जो काम दिया जाएगा, उसको मैं निभाने। जाहिर सी बात है, अब आप गवर्नर रह चुकी, महामहिम रह चुकी, अब क्या नहीं, इतना लंबा सफ़र में इतने सारे पद आपने देखे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री लगातार 15 साल। तो खैर ये तो एक गैरवाजिब बात है कि आप पर यह आरोप कोई लगाए कि साहब आप पद की लालची हैं। पर मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि दिल्ली के चुनाव में एक पार्टी का एक धड़ा ये भी मानता है कि भाई चूँकि शीला जी के नेतृत्व में एक तरह से चुनाव लड़ा गया था और शीला जी को खुद और पार्टी को नकार दिया जनता ने, तो ऐसे में शीला जी को कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका देना दिल्ली में मुनासिब नहीं होगा। तो क्या इससे इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, इससे वो जिसकी राय है जैसी है। क्यों हम हारे थे पिछली दफ़ा, ये सोचने पे थी। तो पहली दफ़ा तिकोना चुनाव हुआ यहाँ, वैसे बीएसपी वगैरह कभी लड़ती रहती थी, लेकिन तिकोना चुनाव हुआ। केजरीवाल जी ने कुछ ऐसे वायदे किए जो हमारे जैसे लोग हैं, आप जैसे समझदार लोग हैं, मालूम था नामुमकिन है। और बीजेपी ने भी यही किया कि भाई ऐसी चीज़ें हम कर देंगे कि जो है नहीं। हमारे 15 साल थे और हमें एक महसूस था कि भाई सबने देखा है, 15 साल दिल्ली को बदलते हुए देखा है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं हमने की जिसमें कोई
स्कैंडल हुआ हो या क्या हो। लेकिन एक बात मानिएगा, हमारे 15 साल थे और केंद्र के 10 साल थे। तो केंद्र क्योंकि दिल्ली में ही स्थापित है, इसलिए जो उसके ऊपर अच्छाई भी या बुराई भी होती है तो वो उसका पहला इम्पैक्ट दिल्ली की सरकार पर पड़ता है। वो भी हमने भोगा और उसकी वजह से हम 2 दफ़ा जीते भी थे और अब की बार हार भी गए। तो ये चीज़ें राजनीति में चलती रहती हैं। अगर जो ये कोई समझ ले कि भैया हमारे 15 साल एक रिकॉर्ड है, कोई महिला कंटिन्यूसली कभी नहीं रही है, और ये समझ ले कि अब हमेशा के लिए हम ही रहेंगे या कभी हम आएंगे नहीं वापस, तो वो राजनीति को छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है। दिस इज़ अ रॉन्ग इम्प्रेशन। डेमोक्रेसी किस लिए होती है कि जो जनता चाहती है। शीला जी, बहुत सही बात आपने कही कि हमेशा कोई नहीं रहता है और ना हमेशा के लिए कोई आउट होता है। हाँ, लेकिन दिल्ली में जो कांग्रेस की हार हुई पिछले साल, उसे एक शर्मनाक हार कहा जाता है। कहाँ आप 15 साल सत्ता में थीं, आप खुद अपना चुनाव हार गई और एक बड़े मार्जिन से आप चुनाव हारी। पार्टी को कुल मिलाकर के 8 सीटें मिलीं। इसी तरह केंद्र में हुआ कि भाई कहाँ 200 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की थीं और कहाँ सिर्फ 44 पे सिमट गईं। ले दे के लीडर ऑफ अपोजिशन का पद भी नहीं मिल पाया ऑफिशियली, उसके लिए जो क्राइटेरिया वो भी फुलफिल पार्टी ने नहीं किया। तो ये शर्मनाक हार क्या कांग्रेस को देश ने और दिल्ली ने पूरी तरह नकार दिया है फिल वक्त के लिए? जब रिवाइव करेगी तब करेगी। तो क्या 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 कांग्रेस में ऐसी क्या कांग्रेस को तो नकार दिया, किसको दिया है? केंद्र में देखिए, आई एम सॉरी, तो मोदी जी को ले लिया है। केंद्र की बात इस वक्त नहीं, मैं दिल्ली की बात जी। केजरीवाल को दिया, और केजरीवाल को जब दिया और हम ही लोगों ने बाहर से सपोर्ट किया कि भाई चलो स्थायी सरकार बन जाएगी, वो खुद ही भाग गए। अब वो कह रहे हैं साहब मैं अगर मुझे दोबारा बनाएंगे तो मैं नहीं भागूंगा। हाँ, मैं नहीं भागूंगा। अब तो ये तो भविष्य की बात है, मैं तो वो कह रही हूँ जो बीत चुकी है। आप क्यों भाग गए थे? जैसे, और 1-2 महीने से कम, 2 महीने के अंदर ही आप भाग के करके, यानी अब जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे शब्द इस्तेमाल करते जो मैं नहीं समझती हूँ, ठीक है, बट वो एक जिम्मेदारी लेने के लिए काबिलियत है उनमें या नहीं है, क्षमता है या नहीं है, ये देखने की बात है। तो शीला जी, आपने बहुत बेबाकी के साथ बात रखी है दिल की बात में, और दिल से आप बात कर रही हैं। बहरहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फ़ौरन हाजिर होते हैं और शीला जी के साथ इस बेबाक बातचीत को, दिल की बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।